हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको डीयू के हर कोने कोने की अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके गाइस। तो गाइस, एफएसएस फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, जो कि एक ऐसी स्कीम है जो कि आपकी 100% फीस को माफ़ करवा सकती है या 50% स्कीम फ़ीस को माफ़ करवा सकती है आप अगर डीयू में पढ़ते हो तो गाइस, इसके रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए मुझे। एंड सब लोगों के जो एक जनरल डाउट थे, मैं उन सब सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा गाइस। तो एक एक करके मैं सारे डाउट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं गाइस। मैं आपको स्क्रीन पे एक एक करके डाउट दिखाऊंगा, और अगर सारे डाउट्स बताने के बाद भी गाइस आपके अगर कोई डाउट और रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगा उनके। तो गाइस, जैसा कि हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे कॉमन डाउट पे, जो कि है एफएसएस इज़ फॉर पीजी स्टूडेंट और यूजी स्टूडेंट ऑल्सो। गाइस, सबसे पहली बात, इस चीज़ को जानने के लिए आपको सबसे पहले पोस्टर को पढ़ना पड़ेगा, जो कि पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अ फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन इट्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन बिलोंगिंग टू एनी फर्दर कैटेगरी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। फुल टाइम बोनाफाइड मीन्स गाइज जो एक रेगुलर कोर्स कर रहे होंगे गाइज। रेगुलर का मतलब है, आप समझ ही गए होंगे, जो कि रेगुलर कोर्स जिनकी अटेंडेंस लगती है कॉलेज में, जो जाते हैं रेगुलरली कॉलेज, उनके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फर्स्ट ये है। तो गाइज, आपको अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है, यहीं पे एलिजिबिलिटी सॉर्ट हो जाती है। अब जो कि मेन क्वेश्चन था कि ये यूजी के लिए है कि नहीं। गाइज, यूजी कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जो यूजी और पीजी कोर्सेज में जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि घर बैठे भी हो सकते हैं। मीन्स ओपन स्कूलिंग से हो सकते हैं, एसओएल से हो सकते हैं, या आपके और भी ओपन से हो सकते हैं। तो ये वाले कोर्सेज एलिजिबल नहीं होंगे गाइस, क्योंकि ये फुल टाइम बोनाफाइड कोर्स नहीं है, रेगुलर कोर्सेज नहीं है। तो गाइस, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो पीजी के लिए है कि नहीं, आप अगर रेगुलर में हैं तो आप एक बार कॉलेज में अपने कैंपस विजिट करिए, वहाँ पे ये दिखाइए और वो बता देंगे आपको कंफर्म कि किन बच्चों के लिए एलिजिबल है और किन बच्चों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइज़, अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ टू फाइल एन आईटीआर। गाइज़, इसकी वीडियो की लिंक, हाउ टू फाइल एन आईटीआर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसको ज़रूर देखिए। तो गाइज़, पूरी मैंने बता रखा है आईटीआर 2 तरीके से फाइल होता है, और किन बच्चों को करना है आईटीआर फाइल और किन बच्चों को नहीं करना है वो भी उस वीडियो में बता रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप पूरी लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कॉल सॉर्ट कर दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, व्हाट इज़ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो गाइज, व्हाट इज़ बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए हमें समझने के लिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखनी पड़ेगी, जो कि है ये: बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड as a proof that an individual belong to a particular education institute or a particular organization. It is a certificate of proof that he or she is a student of particular class course in the institution during a specific period of time. तो guys, ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये प्रूव ये करता है कि आप उस कॉलेज के पार्ट थे, आपने इतने टाइम उस कॉलेज में ये कोर्स किया इतने टाइम के लिए। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपको कॉलेज से मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। एंड क्या होता है आपको पता चल गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कि जो कि सबका डाउट था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। तो गाइज़, ये आपको अपने कैंपस जाना पड़ेगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे, जो कि हमारा है RDUSOL स्टूडेंट एलिजिबल फॉर FSS। तो गाइज़,
DU के SOL के स्टूडेंट का कोर्स रेगुलर नहीं है। अगर आपका कोर्स रेगुलर नहीं है एंड आप रेगुलरली नहीं, मीन्स एलिजिबिलिटी 100% जो रेगुलर कोर्स है वो नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो PG के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि वो लोग मतलब उनका कोर्स फुल टाइम हो गया, तो गाइज़ वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपका थोड़ा सा डाउट पड़ता है मुझे गाइज़, अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो एक बार आप कैंपस विजिट करिए और वहाँ से पता चल जाएगा आपको। और NC वेब के स्टूडेंट्स, NC वेब में गाइस बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो रेगुलर हैं और 100% उनका फुल कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, तो उसमें भी वैलिड हो सकता है। अगला है न्यू एडमिशन जिन बच्चों के हो रहे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? हाँ बाई श्योरली गाइस, आप अगर न्यू एडमिशन हो गाइस, तो अगर आपका रेगुलर कोर्स है तो आप तो जेन्युइनली एलिजिबल हो, तो देन आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो ये कुछ सारे डाउट थे जो कि FSS के रिलेटेड थे, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। तो गाइस इसके अदर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो इस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन करिए एंड अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। अगर हमारा ग्रुप इस टाइम DU का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है पूरे ऑल ओवर टेलीग्राम में, तो आप ज्वाइन करिए। अगर टेलीग्राम पे क्लिक करने के बाद हमारा ग्रुप लोड नहीं होता तो आप एक काम करिए, टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहाँ लिखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL, हमारा ग्रुप मिल जाएगा आपको, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो मिल ही जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है, आप ही का टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर उधर। हम एकदम जेन्युइन अपडेट देंगे तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी गाइस। सो थैंक यू।